आध्यात्मिक जगत में एक रहस्य है जो साधकों को वर्षों तक खींचता है। वह है आज्ञा चक्र में दिखाई देने वाली दिव्य ज्योति। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है। यह वह चेतना है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। परमहंस योगानंद, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसे महान ग्रंथ के रचयिता थे, उन्होंने इस दिव्य प्रकाश के रहस्य को अपने अनुभव और योग की साधना से स्पष्ट किया। आज हम ज्ञान की वाणी पर जानेंगे आज्ञा चक्र में प्रकट होने वाली ज्योति का रहस्य। परमहंस योगानंद के अनुसार, परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब मनुष्य गहरी साधना में प्रवेश करता है, विशेषकर जब वह क्रिया योग के माध्यम से आत्मचिंतन करता है, तब वह अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश का दर्शन करता है। यह प्रकाश सीधे आज्ञा चक्र में दिखाई देता है। इसे स्पिरिचुअल आई यानी आध्यात्मिक नेत्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र को संस्कृत में आज्ञा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह चेतना के उस केंद्र को दर्शाता है जहां आत्मा को परमात्मा की आज्ञा मिलती है। यह केंद्र भौहों के मध्य स्थित होता है, जिसे तीसरा नेत्र या ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। जब एक साधक ध्यान में बैठता है और अपनी समस्त चेतना को भौहों के मध्य केंद्रित करता है, तो धीरे धीरे वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। परमहंस योगानंद इस अनुभव को अत्यंत गूढ़ मानते हैं। वे कहते हैं कि यह ज्योति कोई कल्पना नहीं होती, यह ईश्वर की चेतना का साक्षात रूप है। साधक को एक नीले रंग की रोशनी दिखाई देती है जो मध्य में सुनहरे घेरे में लिपटी होती है, और सबसे भीतर एक चमकता हुआ सफेद तारा होता है। यही वह दिव्य द्वार है जिससे आत्मा उच्च चेतना में प्रवेश करती है। परमहंस योगानंद इसे द डोरवे टू इनडिफाइंड कहते हैं। इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए परमहंस योगानंद ने क्रिया योग का मार्ग बताया। क्रिया योग कोई मात्र अभ्यास नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने की विधि है जो हमारे अंदर की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संरेखित करती है। जब क्रिया योग के अभ्यास के माध्यम से प्राण, लाइफ फोर्स, रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठती है और आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तब साधक उस दिव्य प्रकाश को देखता है। योगानंद जी के अनुसार यह प्रकाश 3 स्तरों में अनुभूत होता है। नीली रोशनी आत्मा की चेतना को दर्शाती है, यह शांति और गहराई का प्रतीक है। सुनहरी रोशनी ईश्वर की रचना, प्रकाश और जीवन शक्ति को दर्शाती है। सफेद तारा परमात्मा की शुद्ध चेतना, निसंदेह दिव्यता का संकेत है। परमहंस योगानंद इस रहस्य को केवल ध्यान की उपलब्धि नहीं मानते, बल्कि आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी मानते हैं। जब साधक इस प्रकाश के दर्शन करता है, तो यह संकेत होता है कि उसकी आत्मा अब ब्रह्म की ओर अग्रसर है। यह प्रकाश केवल देखने के लिए नहीं, उसमें लीन होने के लिए होता है। योगानंद जी कहते हैं, गेज इनटू द स्पिरिचुअल आई until you feel your consciousness merging with it। इस प्रकाश को देखने के लिए आवश्यक है ध्यान में नियमितता, रीढ़ की सीधी स्थिति, प्राण की ऊर्ध्वगमन वासनाओं का क्षय, तथा सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण समर्पण। परमहंस योगानंद यह भी बताते हैं कि इस प्रकाश को देखने के दौरान कई बार मन भ्रमित हो सकता है। कई साधक इसे आंखों का भ्रम या मस्तिष्क की प्रतिक्रिया समझते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि यह प्रकाश जब निरंतर ध्यान के दौरान प्रकट होता है और चेतना को भीतर की ओर खींचता है, तब यह संदेह से परे हो जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रकाश कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह भीतर का आत्म प्रकाश है जो हमारी चेतना की शुद्धता से झलकता है। उन्होंने यह बार बार कहा कि when the mind is still, the light of the soul shines forth। यह प्रकाश एक मार्गदर्शक है, यह हमें भीतर के सत्य की ओर ले जाता है। जैसे जैसे साधक इस ज्योति को देखना शुरू करता है, वैसे वैसे उसे आंतरिक शांति, प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यही अनुभव आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम कदम होता है। परमहंस योगानंद का कहना है कि यह प्रकाश साधक को केवल आध्यात्मिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी देता है। इससे भय समाप्त होता है, चिंता दूर होती है और भीतर विश्वास का संचार होता है। जब कोई साधक इस ज्योति में ध्यानस्थ होता है, तब वह संसार से हटकर परम ब्रह्म की ओर अग्रसर होता है। यह वही क्षण होता है जब मैं समाप्त होता है और केवल वह शेष रह जाता है।
यही आत्मलीनता का प्रारंभ है। परमहंस योगानंद ने इस अनुभव को संपूर्ण आत्म साक्षात्कार का प्रवेश द्वार माना है। वह कहते हैं, स्पिरिचुअल आई इज द लाइट ऑफ द सोल रिफ्लेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यह ज्योति केवल दिखने वाली रोशनी नहीं, बल्कि चेतना की खिड़की है जिससे आत्मा परमात्मा के नजदीक जाती है। यह वह द्वार है जिससे साधक समाधि की ओर बढ़ता है, और जब यह ज्योति स्पष्ट होती जाती है तब साधक को दिव्य ध्वनि, ओम की ध्वनि भी सुनाई देने लगती है। योगानंद जी के अनुसार यह प्रकाश और ध्वनि दोनों आत्मा के लिए ईश्वर के संकेत हैं। इन्हें जब साधक गहराई से अनुभव करता है तो वह जान जाता है कि अब वह सच्चाई के मार्ग पर है। उन्होंने यह भी कहा कि यह दिव्य प्रकाश देखने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह हर आत्मा में जन्म से ही मौजूद है। केवल साधना की आग, भक्ति की तीव्रता और गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक साधक इस प्रकाश के दर्शन की लालसा रखता है, लेकिन केवल वही इसे देख सकता है जो भीतर से शांत, शुद्ध और समर्पित हो। जब अहंकार का पर्दा हटता है, वासनाओं का अंधकार मिटता है, तभी यह दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। यह ज्योति न केवल ध्यान में मार्गदर्शन करती है, बल्कि जीवन में भी प्रकाश भर देती है। इससे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है और व्यक्ति जान जाता है कि वह कौन है, क्यों आया है और उसे कहाँ जाना है। आज्ञा चक्र में प्रकट होने वाली यह ज्योति आत्मा का उत्तर सितारा है। यही वह चिर प्रतीक्षित अनुभव है जिसकी ओर हर साधक वर्षों तक ध्यान करता है। और जब वह क्षण आता है जब यह प्रकाश पूरी स्पष्टता से प्रकट होता है, तब साधक जान जाता है कि वह अब ईश्वर के समीप पहुंच चुका है। इसलिए परमहंस योगानंद की यह महान सीख हमें यही बताती है कि ध्यान को केवल एक क्रिया न माने। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधि है, और जब साधना सच्ची होती है तो आज्ञा चक्र में ज्योति प्रकट होती है। यही जीवन का सर्वोच्च रहस्य है। दोस्तों, यह था आज का दिव्य विषय, आज्ञा चक्र में प्रकट होने वाली ज्योति का रहस्य, परमहंस योगानंद के अनुसार। अगर आपको यह विषय ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने ध्यान में अब तक क्या अनुभव किया है। अगर आप ऐसे ही और आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान की वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर बार जब हम एक नया ज्ञानपूर्ण विषय लाएं, आप सबसे पहले देख सकें। ध्यान रखें, परमात्मा को जानने का मार्ग हमारे भीतर ही है। उस दिव्य ज्योति को देखने के लिए बस अपने भीतर उतरें। ओम शांति।